लोकसभा चुनाव 2024 के महासमर में अजब गजब रंग दिख रहे हैं। चुनाव मैदान में उतरे नेताओं के तो रंग ढंग ही निराले हैं। हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कुछ नेताओं की बेहद खास तस्वीरें। एक तस्वीर राजस्थान के उदयपुर से आई है। यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार प्रकाश चंद्र बुर्ज ऊंट पे सवार होकर पर्चा भरने पहुंचे। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में निर्दलीय उम्मीदवार अजय पाली ने नजर न लगे इसलिए नींबू मिर्च की माला पहनकर प्रचार शुरू किया। अजय पाली समोसे बेचते हैं और उनका मुकाबला कछावर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल से है। तमिलनाडु में रामेश्वरम के रामनाथपुरम से निर्दलीय उम्मीदवार पारी राजन ने वोटर्स को रिझाने के लिए हजामत बनाई, जबकि छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चुनाव की अनोखी तस्वीर दिखाई दी। यहां लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने आए बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी एक साथ मिले तो बीजेपी प्रत्याशी रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में किसान स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे बारसकर सुभाष कोरकू पर्चा भरते समय जमानत की रकम जमा करने के लिए 9,200 सिक्के लेकर आए। बेंगलुरु में पूर्व फौजी उम्मीदवार के लिए जमानत की रकम इकट्ठा करने महिलाएं आगे आई। महिलाओं ने उम्मीदवार को जमानत की रकम के लिए पैसे दिए। मौका लोकसभा चुनाव का है तो जगह जगह तमाम पार्टीज के बड़े नेता और उम्मीदवार देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं और पूजा पाठ करते दिखाई दे रहे हैं ताकि भगवान का आशीर्वाद मिले और चुनावी बेड़ा आसानी से पार हो जाए। हम आपको दिखा रहे हैं नेताओं और उम्मीदवारों की पूजा अर्चना की कुछ खास तस्वीरें। एक तस्वीर आई अयोध्या से, जहां कांग्रेस के नेता और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी रामलला के दरबार में नजर आए। पंजाब के जालंधर से कांग्रेस के टिकट के लिए चन्नी की दावेदारी पक्की मानी जा रही है। ऐसे में चन्नी का राम दरबार में जाना मायने रखता है। वहीं बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या पर्चा भरने के पहले मंदिर परिक्रमा करते नजर आए। कर्नाटक के ही मांड्या में जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी पर्चा भरने से पहले श्री अंकरेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, जबकि बीजेपी उम्मीदवारों के लिए धुआंधार प्रचार में जुटे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे तो उन्होंने काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में जाकर पूजा अर्चना की। इधर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह बजरंगबली के दरबार में पहुंचे। संजय सिंह 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। पूजा पाठ की तस्वीर बिहार के समस्तीपुर से आई है, जहां जेडीयू की उम्मीदवार शांभवी चौधरी ने प्रसिद्ध मंदिरों में पूजा अर्चना कर देवी देवताओं से जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। शांभवी देश में इस बार सबसे कम उम्र की महिला उम्मीदवार हैं। मथुरा से 2 बार सांसद रह चुकी हेमा मालिनी ने तीसरे टर्म के लिए गुरुवार को यानी कल ही नामांकन किया है। मथुरा वो सीट है जहां से 1991 से अब तक 8 चुनाव में बीजेपी 6 बार जीती है। तीसरी बार हेमा मालिनी अपनी जीत की गारंटी देती है, लेकिन क्या ये इतना सरल होगा? हेमा मालिनी ने इसे लेकर ही हमसे बातचीत की। चलिए सुनाते हैं आपको उनकी पूरी बातचीत। मैम, हाउ यू फीलिंग? कैसा आप महसूस कर रहे हैं? तीसरी बार आप फिर से मैदान में हैं। कितनी बड़ी जीत जो है आपको लगता है कि हासिल होगी इस बार? जीत होगी होना जरूरी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है। आई हैव टू डू माई वर्क, तो इसलिए मेरे लिए जीतना भी जरूरी है और बड़े मार्जिन से जीतना इज अप टू माई कार्यकर्ता, हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट। क्या क्या मुद्दे मैम आपको लगता है, जो क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको लगता है मथुरा के अब तक पूरे नहीं हुए, उनको आगे लेके जाना है? See, first 5 years I was not knowing कि क्या है, क्या इधर क्या सांसद बन के करना क्या होता है। सब लोग पेपर लेकर आते थे, यहाँ रोड बना दो, कड़िंजा बना दो, नाला बना दो, लाइट लगाओ, पानी चाहिए। दिस आई थॉट दैट इज द जॉब ऑफ सांसद, तो वो तो किया हमने। देन स्लोली आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे इतना डेवलपमेंट हो सकता है बाकी शहरों की तरह, यहाँ पे क्यों नहीं है। तो नेशनल हाईवे के साथ मिलके काफी हाईवेज में सब करवाया हमने। Then underpass, so many things. Then I thought the railway station is in a bad shape. You know, even I traveled many times by train. I came and then I feel not comfortable because it's very dirty. Guy with सब घूम रहे हैं railway station में, you know, like that. So मुझे लगा कि railway station का कुछ उद्धार होना चाहिए. Something new, you must do it. So I went with a proposal and showed it to
Piyush ji, that time he was the railway minister. So he understood, he agreed, and then we got it done. अभी बहुत अच्छा किया है, लेकिन इतना काफी नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता है, हम लोग कर सकते हैं. So our plan is that, railway का. Then of course what are the मुद्दास जो आप, then second time में ये सब कुछ किया हमने. And then ब्रज तीर्थ विकास परिषद योगी जी ने बना के दिया है मुझे कि आपको जो काम करना है, through this you do it. So we have done so many beautiful theaters are made. All the संतों के लिए मैंने बोला, because this is a city of so many संत रहते हैं इधर, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए, तो उन लोगों के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं, ऐसा सो सूरदास जी हैं जिन्होंने इतना पद लिखे हैं कृष्ण के बारे में, उनका जगह है इधर पारसोली करके, वो वहाँ पे कुंड है, कुंड इज इन अ बैड शेप, नोबडी बॉदर, वहाँ पे उनका जन्म स्थल है, उसको अच्छा किया है हमने. आज so many people who are interested in poetry and all, they go and listen and then they sing his songs, सब करते हैं. और वहाँ पे थिएटर इन द सेंस ओपन एयर थिएटर बनाया जहाँ पे परफॉर्मेंस कर सकते हैं सब आर्टिस्ट. बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, सो आई एम वेरी इंटरेस्ट कीन ऑन हैविंग लॉट ऑफ थिएटर्स एंड ऑल दैट, यू नो. सो दिस द कला जो है, जिसे हम सिर्फ डेवलपमेंट, ये रोड बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, इससे नहीं. यहाँ का ब्रज का जो कला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसको उभर कर लेकर आना है तो हमें कला जोड़ना चाहिए. तो लोगों को काफी थिएटर्स 2-3 बनाए हैं, मथुरा में एक वृंदावन में. एंड देन जगह जगह पर रसखान वाज अ ग्रेट पोएट. ही वाज अ मुस्लिम पोएट एंड ही रोट सच ब्यूटीफुल पोएट्रीज ऑन लॉर्ड कृष्णा. उनके बारे में उनका एक जगह बनाया है. इट इज वेरी ब्यूटीफुल. यू ऑल शुड गो एंड सी ऑल दोस प्लेस. मथुरा के विकास की बात कर रहे हैं. अच्छा, आज हमने योगी जी की रैली में एक बड़ा नारा सुना कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है. तो मथुरा कब पूरा होगा जो सपना लोगों का है? अभी ये सब कुछ किया है सेकंड टर्म में. नाउ द थर्ड टर्म इज, नाउ मेनी पीपल कम एंड टोल्ड मी दैट ब्रज तीर्थ 84 कोस परिक्रमा में बहुत प्रॉब्लम्स है. तो वो सब मैं करना शुरू किया, विच इज अ वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट ऑफ 11 crores और समथिंग, इन विच पूरा रोड लाइंस का भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा मथुरा का, जो बहुत ट्रैफिक जैम होता है ऑल दैट. विपक्ष को कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि कोई प्रत्याशी यहाँ पर आ नहीं पा रहा है? क्या ऐसा लगता है, क्या कारण है? I think it is because of the work what I have done with the help of our government and also with the help of all my colleagues here, जिनके साथ मिलके जो विकास मैंने जो किया है, ऐसा उन लोगों ने कभी किया नहीं. तो वो किस मुंह से आके बात करेंगे या कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं? ऐसा बोलने के लिए भी कोई है ही नहीं ना. दैट इज द प्रॉब्लम विद द विपक्ष. विपक्ष को दे शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू, अगेंस्ट यू, प्रूव दैट यू आर बेटर देन मी. बट एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है मैम, आप कांग्रेस पार्टी बात करती नारी शक्ति की, प्रियंका गांधी ने नारा भी दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ये चीज कांग्रेस पार्टी में होती हुई नजर नहीं आ रही. कांग्रेस के नेता जो है वो महिलाओं के खिलाफ कई टिप्पणियां करते हैं. कंगना रनौत को आपने देखा कैसे उनके खिलाफ जो बयानबाजी की, फिर आपके खिलाफ, आपको लेकर आज एक बड़ा बयान दिया गया कांग्रेस के नेता के द्वारा. इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? अभी इन सबका आई थिंक योगी जी ने जवाब दे दिया. आई थिंक ही हैज गिवन ए गुड आंसर, सो दैट इज इनफ. I don't want to deal with all this. So I think I'm much above all this thing. I don't want to get into this. जो नारी शक्ति की बात करते हैं वो इस तरह नारी शक्ति के बारे में they have to learn from our मोदी जी ना. मोदी जी कितना मान सम्मान देते हैं. उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक महिला को बनाया जो आदिवासी के बिलोंग करती है. So that is a big सम्मान he has given. Who else will do such things? So people one should understand. क्या कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन आपको लगता है? Yeah, naturally it is their frustration which they are showing by talking like this. सब ठीक हो जाएंगे बेचारे. छत्तीसगढ़ के महासमुंद से लोकतंत्र की खूबसूरती की अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां नामांकन के दौरान बीजेपी की महिला उम्मीदवार ने अपने से उम्र में बड़े कांग्रेस नेता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया. तो वहीं पाली में एक निर्दलीय उम्मीदवार नंगे पांव गांधी जी की वेशभूषा में नामांकन के लिए पहुंचे.
देखने में भले ही ये एक आम तस्वीर लग रही हो, लेकिन पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद से राजनीति चरम पे है। पार्टीज एक दूसरे पे हमले बोल रही हैं। जनता को इम्प्रेस करने के लिए नेता गवैया, कवि, लेखक सब बन गए हैं। कवायद चाहे जितनी भी कर ले, नेताजी जनता को करना वही है जो उसने ठाना है। चाहे किसी को चुनाव में हराने की जिद हो, या फिर कहीं से चुनाव लड़ने की जिद, या फिर किसी पर जुबानी हमला बोलने की जिद, कहते हैं सियासत में कोई किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसे ही पीछे पड़ी हैं स्मृति ईरानी राहुल गांधी के। साहब हुआ ये है कि स्मृति का राहुल को अमेठी से हराकर मन नहीं माना तो वायनाड पहुंच गईं। ना, राहुल के खिलाफ वायनाड से खुद नहीं लड़ रही हैं, बल्कि बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रन के लिए प्रचार करने पहुंची स्मृति ईरानी जनता से कहने लगी, पहले अमेठी को बचाया, अब केरल को बचाने आई हूं। गांधी खानदान ने ये घोषणा की है कि वायनाड अब उनका परिवार है। परिवार के नाम पर धोखा अमेठी को दे चुके हैं। इस बार वायनाड को परिवार के धोखे में नहीं आना। अपने साथ धोखा हो या छलावा, आवाम सब जानती है। अब स्मृति मैडम को ये कौन बताए कि वो तो बस एक जिद पर अड़ी हैं कि वायनाड से भी राहुल गांधी का पत्ता कट जाए। अगर इंडिया अलायंस के कोई आप नेता पाए तो पहले उनसे ये पूछिए, तुम्हारी नीति क्या, पॉलिसी क्या, तुम्हारा नेता कौन, हु इज योर लीडर। तुम्हारी नियत हम सबको पता है। इंटेंशन इज टू लूट, वी ऑल नो। द क्वेश्चन टू इंडिया अलायंस टुडे इज दिस, हु इज योर प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट? इज इट राहुल गांधी? इधर जगत दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी ससुराल की सियासी विरासत को बचाने के लिए अमेठी से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। उन्हें तो अमेठी की जनता का मन भी समझ में आ गया है। वो कहते हैं, अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊं और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं, तो मैं अपनी मेहनत करूँ, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढूं और मेहनत करूँ, तो उसी के वजह से मुझे आना चाहिए। अब भाई इन्हें कौन बताए कि सपने तो शेख चिल्ली भी खूब देखता है, लेकिन उसके सपने धराशायी भी हो जाते हैं। अब क्या सासू माँ सोनिया गांधी दामाद का सपना पूरा करेंगी? खैर, रॉबर्ट वाड्रा का सपना पूरा हो न हो, कंगना का सपना सच हो रहा है। हिमाचल की बेटी के लिए जयकारे लग रहे हैं, तो साहब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कंगना के लिए? इसीलिए इन जयकारों की गूंज में डूबी कंगना मंडी में धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। यहाँ तक कि मतदाताओं को इम्प्रेस करने के लिए गवैया तक बन गई हैं। तो भैया सियासत किसी को गवैया बना देती है तो किसी को कवि। अब अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ही देख लीजिए, मोदी के विरोध में उनका कवि मन सामने आ गया तो कुछ ऐसा कह गए जो शायद मोदी जी को नागवार गुजरे। मोदी जी 56 इनकी छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? तो देश के लिए कभी कुछ सोचते नहीं, सिर्फ
गांधी परिवार को गालियां देना, हमको गालियां देना, यही काम करते हैं। खरगे जी फिक्र ना करें, कविता के आगे क्या है, कविता के पीछे क्या है, सब जानती है जनता। तो साहिबान, इधर जेल से संजय सिंह बाहर क्या आए, तिहाड़ जेल में फिक्रमंद बैठे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बाहर आने की आस फूट फूट कर बाहर निकल रही है। हुआ ऐसा है साहब कि सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपनी विधानसभा पटपड़गंज की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे और आप सबसे मिलेंगे। सिसोदिया जी, लेखनी से आप चाहे जनता को इम्प्रेस करने की खूब कोशिश कर लें, उसे जो करना है वही करेगी। है ना भाइयों बहनों, सियासत का मजा अजब है और ये पब्लिक है जो गजब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।